Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about different isolation techniques or different separation methods. Okay? तो yes, आज के टॉपिक में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप मिक्सचर्स में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बी इट द सॉलिड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट्स, आप उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. तो देखिए आपके सामने ये चार्ट है, ठीक है. क्लियरली इट शोज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स. ओके, राइट. तो अगर आपके सामने ऐसा मिक्सचर है जो कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, और वो जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है, सो यू कैन गो फॉर फिल्ट्रेशन, डीकैंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है. मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक बहुत ही अच्छा सेपरेशन मेथड है. ठीक है. जैसे आपको पता है कि अगर आयरन और सल्फर को आपको सेपरेट करना है तो जो आयरन है इट विल गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ओके, लीविंग बिहाइंड द सल्फर. तो इस तरीके से आप आयरन को और सल्फर को सेपरेट कर सकते हैं. अगर जो सॉलिड है वो सॉल्युबल है तो आप इवेपोरेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन और सिंपल डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करेंगे. ओके. अगर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, सो इफ़ द लिक्विड इज इमिसिबल, ठीक है, ऐसी लिक्विड है दो जो कि आपस में डिसॉल्व नहीं हो रही है, मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल, सेंट्रीफ्यूज. ओके. देन अगर जो लिक्विड है वो मिसिबल है तो आप यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रोमैटोग्राफी. ओके. सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फिर से अगर वो नॉन मेटल और मेटल है तो आप मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मेथड चूज़ करेंगे. ठीक है, राइट. अब चलिए सारे प्रोसेसेस को एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस फिल्ट्रेशन. ठीक है. तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है. दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ द टी लीव्स फ्रॉम द टी. ओके, ठीक है. तो टी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता है कि टी लीव्स को हम एक स्ट्रेनर में या सीव में हम उसे प्रॉपर्ली स्ट्रेन कर लेते हैं. ठीक है. तो जो भी टी लीव्स हैं दे आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड लाइक द सॉलिड रेजिड्यू. तो सॉलिड रेसिड्यू की तरह यहाँ पे टी लीव्स आ जाती हैं और फिल्ट्रेट में आपको टी मिल जाता है, राइट. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है. फिल्ट्रेशन मेथड की बात करें तो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सोल्यूशन. ठीक है. तो जब भी आप डिफरेंट मेथड्स पढ़ें ज़रूर याद करें उनके एग्जाम्पल्स. ठीक है, जिससे कि आपको देर तक याद रहे, राइट. यू कैन लिंक द एग्जाम्पल टू द डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स दैट यू आर स्टडिंग. ओके. सो मूविंग अहेड टू द सेकेंड मेथड दैट इज डीकैंटेशन. ठीक है. तो डीकैंटेशन के प्रोसेस में भी हमने ये पढ़ा कि जो सॉलिड है वो होगा इनसॉल्युबल और उसे लिक्विड में है. ठीक है. तो क्या होता है अगर सॉलिड जो है इनसॉल्युबल है, लिक्विड में है वो, ठीक है, वो सॉलिड बॉटम में सेटल हो जाएगा. ठीक है. आपके पास क्लियर लिक्विड ऊपर आपको विजिबल रहेगी. ठीक है. उसके बाद डीकैंटेशन का प्रोसेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड. तो वो जो क्लियर लिक्विड है प्रेजेंट एट द टॉप, आप उसे दूसरे बीकर में या दूसरे कंटेनर में आप उसे पोर कर लेंगे. ठीक है. तो जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड है, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ओरिजिनल कंटेनर. ठीक है. तो ये प्रोसेस है डीकैंटेशन का. थर्ड प्रोसेस आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का. तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, इट इज़ जस्ट लाइक द टेस्ट ट्यूब. ओके, बट उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके. तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है इट विल बी रोटेटेड एट अ वेरी फास्ट स्पीड. ठीक है. बहुत ही फास्ट स्पीड में वो रोटेट होगा. अब वो बहुत फास्ट स्पीड में रोटेट होगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट विल गोइंग टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेंसिटीज़. जो ज़्यादा डेंस होंगे वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे और जो लेस डेंस है दे विल बी अवेलेबल एट द टॉप. ओके. तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है इसमें जो मिक्सचर है इट इज सेपरेटेड थ्रू स्पिनिंग, ओके, बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन. उसके बाद मैग्नेटिक अट्रैक्शन या मैग्नेटिज्म की बात करें
तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैग्नेटिकली ससेप्टेबल मटेरियल है, ओके, जैसे आयरन फाइलिंग्स है, देखिए यहाँ पे आपको पता है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ओके। ऑन द अदर हैंड सल्फर है, ठीक है, ये तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप मैग्नेट को पास में लाएंगे आप देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी मैग्नेट, ओके, और यहाँ पे जो सल्फर है वो इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो इस तरह आप आयरन और सल्फर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मेथड इज द इवेपोरेशन मेथड। ये है सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए, जैसे सॉल्ट में वाटर में आपने सॉल्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्ट तो प्रॉपर्ली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, राइट, ओके। तो अब वो डिजॉल्व हो गया है, लेकिन अब आपको उसे सेपरेट करना है, तो आप इवेपोरेशन मेथड ट्राई करेंगे, हीट करेंगे सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को, ठीक है। तो वाटर विल बी इवेपोरेटेड लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया इवेपोरेशन मेथड, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है, इसमें क्या होता है, जैसे इम्प्योर सॉलिड है कोई और वो सॉल्वेंट में आपने इसको आपने उसे स्टर किया कि वो डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इस सोल्यूशन को हीट किया, ओके, जो ये इम्प्योर सॉलिड है और सॉल्वेंट है, आपने इसको हीट किया, ठीक है। और जब भी आप हीट करेंगे आपको पता है इवेपोरेशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ दिस सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल, ठीक है। अब इस सोल्यूशन को कूल करेंगे जिसमें वो इम्प्योर सॉलिड भी है, ठीक है, सॉल्वेंट भी है, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया है, ठीक है। अब जो आपके पास जो भी बचा सोल्यूशन उसको आप कूल करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स, ठीक है। उसके बाद फिल्टर पेपर यूज करके दिस कोल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड टू ऑब्टेन द क्रिस्टल्स बाय प्रेसिंग देम बिटवीन द शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। तो फिल्टर पेपर यूज करके यू विल गोइंग टू ऑब्टेन द द क्रिस्टल्स, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड कॉपर सल्फेट में होता है, ठीक है। आपको पता है जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस में ये कलरलेस होता है, ठीक है। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, ओके, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, राइट, और ये हो जाता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जब ये हाइड्रेटेड हो गया तो इसमें कलर आ जाता है, ब्लू क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं कॉपर सल्फेट के, ठीक है, राइट। नेक्स्ट मेथड इज सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। इसमें आप एसीटोन और वाटर दोनों ही लिक्विड हैं, ठीक है। इसके मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एसीटोन और वाटर लेंगे, उसको हीट करेंगे, राइट, ओके। यहाँ पे वाटर आउटलेट भी है, कोल्ड वाटर इज कमिंग इन टू कंडेंस इट, ये वाटर कंडेंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसीटोन इज कलेक्टेड हियर, ठीक है, एसीटोन इज कलेक्टेड हियर, राइट। वाटर यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, एंड द एसीटोन जो दैट इज सेपरेटेड और लेफ्ट बिहाइंड दैट विल बी कलेक्टेड हियर, ओके। तो ये जो सिंपल डिस्टिलेशन का मेथड है ये लिक्विड को सेपरेट करने का मेथड है, एसीटोन और वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है सेपरेटिंग फनल, ओके। तो इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का ये प्रोसेस है। जैसे आपको पता है केरोसिन और वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट गेट लाइक दे आर द इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे। सबसे पहले ये जो रेगुलेटर है आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, इट इज कलेक्टेड इन अ बीकर हियर, ठीक है। फिर जैसे ही वाटर की लेयर जैसे ही कंप्लीट हो आप फिर से इस रेगुलेटर को क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड इन अनदर बीकर आप यहाँ पे फिर से रेगुलेटर ओपन करके केरोसिन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वाटर और केरोसिन लेयर्स की तरह होगा, ये आपस में मिक्स नहीं होगा, ठीक है, लेयर्स की तरह ये विजिबल होगा, राइट, ये इमिसिबल है। और केरोसिन बीइंग लेस डेंस सो इट विल बी प्रेजेंट एट द टॉप, वाटर एट द बॉटम, ठीक है। तो ये जो मेथड है सेपरेटिंग फनल का मेथड, ये इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का, ठीक है। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ज़रूरी नहीं यही एग्जाम्पल हो कि केरोसिन और वाटर का ही एग्जाम्पल आए, ठीक है। तो इसीलिए आपको जनरल चीज़ याद रखनी है कि जो सेपरेटिंग फनल है ये इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस है, ठीक है।
नेक्स्ट वी कम टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए ये मेथड में आप क्या करते हैं, इसमें जो भी लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इसके थ्रू यू नो इट गेट्स सेपरेटेड, ओके, इन द फ्रैक्शंस हियर, एंड देन यहाँ पे डिस्टिलेट कलेक्ट हो जाता है, ओके। सो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमैटोग्राफी, द नेक्स्ट टेक्निक और द टॉपिक, ओके। तो क्रोमैटोग्राफी, जैसा कि इसका नाम है, ये कलर से एसोसिएटेड है। इनिशियली जब इस टेक्निक को डिवाइस किया गया तो ये कलर्स के लिए या पिगमेंट्स के लिए, जो प्लांट्स में, जो फ्लावर्स में पिगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का मेथड यू नो इट वाज डिवाइज्ड और इट वाज यूज्ड बैक देन, ओके। तो क्रोमैटोग्राफी इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन जिसमें कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू फेजेस। तो क्रोमैटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं, ओके। सो देयर आर टू फेजेस इन द क्रोमैटोग्राफी। एक तो आपका हो जाता है स्टेशनरी फेज, ओके, दूसरा हो जाता है मोबाइल फेज। जैसे एक पेपर क्रोमैटोग्राफी है, ठीक है, उसमें जो पेपर है वो हो गया आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है, और जो उसमें जो यू नो जो डिफरेंट उसमें लिक्विड्स हैं, ठीक है, राइट, जिसको सेपरेट करना है, ओके, तो वो हो गए मोबाइल फेज, राइट। तो इसमें दो फेजेस होते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, जैसे डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट यू नो रेट ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इस क्रोमैटोग्राफी में जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, राइट। बिकॉज यू नो जब आप जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी की बात करें, उसमें आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स ले लिए हैं, ओके, अब आपको उसे सेपरेट करना है। तो जैसे ही आप उसको you know you will going to pour that on the paper, okay, पेपर क्रोमैटोग्राफी में, तो आप देखेंगे कि जो कुछ कंपोनेंट्स की स्पीड डिफरेंट होगी, अदर कंपोनेंट्स दे आर गोइंग टू मूव अ लिटिल फार, ओके। तो वो जो मूवमेंट में जो डिफरेंस होता है, इसी के थ्रू जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ओके। सो दिस इज क्रोमैटोग्राफी। देखिए डिफरेंट टाइप की क्रोमैटोग्राफी होती है, जैसे कॉलम, पेपर एंड थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, TLC भी इसे कहते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए ये एक टेबल है, ओके, इन ऑर्डर टू कंक्लूड व्हाट वी हैव स्टडीड, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल्यूट को अगर आपको सोल्यूशन से सेपरेट करना है, आप इवेपोरेशन मेथड ट्राई करेंगे। सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, तो आप डिस्टिलेशन ट्राई करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लिक्विड ए फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 3 लिक्विड्स विथ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है, कोई 3 लिक्विड्स, ठीक है, उससे आपको एक लिक्विड को सेपरेट करना है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड सॉल्ट दैट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर, ओके। सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्ट, सैंड एंड वाटर दैट इज फिल्ट्रेशन एंड देन इवेपोरेशन, ओके। प्योर वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्ट, सैंड एंड वाटर दैट इज डिस्टिलेशन। Copper 2 sulfate crystals from a mixture containing copper 2 sulfate and water, that is crystallization। ये copper 2 sulfate का हमने अभी पढ़ा, ठीक है, crystallization method। then different pigments from the plant leaves, ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी हो गया। मैग्नेट का यूज करके हम आयरन फाइलिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ शुगर, आयरन एंड जिंक, ठीक है। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हो वही आए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको जनरलाइज फॉर्म में सारे मेथड्स को याद रखना है, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड टू दी, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। तो मेटल को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ओर्स एक्चुअली मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ओर्स क्या हो गए आपके, मिनरल्स हो गए। जैसे कि अगर हम बात करें कि रॉक सॉल्ट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रॉक सॉल्ट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। इससे हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये डिफरेंट मेथड्स है जिसको अभी हम पढ़ना है हमें, ठीक है। बट आप इतना समझ लीजिए कि और क्या होते हैं, और मिनरल होता है। जैसे कि अगर हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें उसके मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना होगा, हमें रॉक सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए और की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या जो भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है,
उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाई है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये जितने भी मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है। तो इनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इनके मोल्टेन ओर से, मोल्टेन ओर मतलब क्या हो गया, ना ही वो लिक्विड होगा ना ही वो सॉलिड होगा, वो सेमी सॉलिड आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो सेमी सॉलिड ओर होगा उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेटल्स जिनकी हाई रिएक्टिविटी है उनको हम कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और जिनकी लो रिएक्टिविटी है, जैसे कि मरकरी हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, तो ये सब की रिएक्टिविटी काफ़ी लो होती है इन मेटल्स की, इनको आप सल्फाइड ओर से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इनके सल्फाइड ओर से आप ऑब्टेन करेंगे। तो जब सल्फाइड ओर से हम किसी भी मेटल को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और अगर हम कार्बोनेट ओर से किसी भी मेटल को ऑब्टेन करते हैं तो हम उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वाइल रोस्टिंग इट रिक्वायर्स एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए इनके जो प्रोसेस है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है उनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, किसका, मोल्टेन ओर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का हम मोल्टेन ओर लेंगे, मोल्टेन क्रायोलाइट, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। सो बॉक्साइट ओर इज प्योरिफाइड टू अलूमिना विच इज मिक्सड विद क्रायोलाइट। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम है हम उसे किससे ऑब्टेन करते हैं, बॉक्साइट ओर से, ठीक है। सो इट इज प्योरिफाइड टू अलूमिना विच इज मिक्सड विद क्रायोलाइट, ठीक है, एंड देन इट मेल्ट्स एट 1000 डिग्री, ओके। तो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं अगर आपको उन्हें ऑब्टेन करना है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैल्सिनेशन में क्या होता है, कोई भी मेटल है, जैसे कि अगर हम बोलें कि हमें जिंक ऑब्टेन करना है तो हम जिंक कार्बोनेट से अगर जिंक को ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलामाइन कहते हैं, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन, ठीक है। तो कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, ये जिंक का इट इज़ अ कार्बोनेट ओर, ओके। तो जब आप कार्बोनेट ओर से मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं, ओके, कार्बोनेट से आप मेटल ऑब्टेन करें तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई किसकी होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर फर्दर प्रोसेस होता है जिसमें कि वो मेटल में कन्वर्ट होता है, ओके। देन द लास्ट वन इज द रोस्टिंग, ओके। रोस्टिंग में क्या होता है, आप सल्फाइड ओर से ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड, ओके, ये जिंक सल्फाइड है, इसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, ये जिंक का सल्फाइड ओर है, ठीक है। तो अगर हम इसके सल्फाइड ओर से जिंक ऑब्टेन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें भी पहले जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बनता है, देन वी गेट द मेटल, ओके। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, राइट। सो येस, हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास। वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट आइसोलेशन मेथड्स सच एज कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स, राइट, जैसे कि हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, ठीक है, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सो मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके। तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल से रिलेट करके, लिंक करके पढ़ें, ठीक है। जनरल वे में पढ़ें, जैसे कि अगर सेपरेटिंग फनल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड है, right? Okay, so this is how you should be studying any particular topic, okay? Like एक तरीका होता है कोई भी टॉपिक पढ़ने का, तो इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, okay? Right, so yes, before ending the class, let me tell you that there are so many batches going on for the NDA, CDS, FCAT, Territorial Army, okay, for the interviews as well, okay? So yes, you can join from our courses in order to obtain maximum benefit, okay. So don't forget to use this code of warrior10 in order to avail 10% discount on all of the mentioned courses, right?
So yes, ending the class, ending the session on this. Thank you so much for joining in everyone. Work hard, stay motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।